प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। भौतिक विज्ञान भाग 1 में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, उसे हम दर्शाने वाले हैं या समझाने वाले हैं। ठीक है कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींचो धनुष की डोर, खींचो धनु की डोर, साधो निशाना मंजिल अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव के विषय में हम आपको समझा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा भी बता चुके हैं, इसका फार्मूला भी बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में आज हम समझाने वाले हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति क्या होती है, आज समझा देते हैं तुमको। जैसे जो हाई स्कूल में छात्र मैथ लिए होंगे या कक्षा 7-8 में बता दिया जाता है, ग्राफ कापियों पर अधिकतर बताया जाता है कि अक्ष तुम्हारे 2 होते हैं। ठीक है, अक्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक यक्ष अक्ष होता है, एक वाई होता है। समझना, ये यक्ष अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब जैसे समझ गए, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये यक्ष अक्ष बेड़का वाला यक्ष अक्ष, और जो खड़ा हो या ऊर्ध्वाधर हो उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ऐसे याद कर सकते हो। ये जो बेड़का है ये क्या है, यक्ष अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले हम बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे, इस तरीके से मैंने बना लिया। वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब वैद्युत द्विध्रुव रखा है यक्ष अक्ष में। अभी मैंने बताया ये कौन सा अक्ष है, यक्ष अक्ष है, और ये कौन सा है, वाई अक्ष। ये यक्ष, ये वाई अक्ष। तो वैद्युत द्विध्रुव कौन से अक्ष में रखा गया है, यक्ष अक्ष में रखा गया। और तुमको निरक्षीय स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति नहीं है, अक्ष में नहीं, निरक्षीय स्थिति में, दूसरे अक्ष में, तो वाई अक्ष ये है। इस तरीके से वाई अक्ष बीच में होगा तो ये पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, मान लो ये पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, -q +q आवेश इस पर कर दिए, ए बी नाम दे दिया। इसके बाद में इसका मध्य बिंदु O ले लिया। इधर की दूरी L हो गई, उधर की भी दूरी L हो गई। मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर बिंदु P ले लिया, जिस पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बना दिया। इस तरीके से हो जाएगा, इसमें बना दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसके बाद में अब दूरी ये निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तुम लोगों ने, 90 का कोण बनेगा, सीधी सी बात है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण ही तो है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है, R, आधार क्या है, L, R² प्लस L², वर्ग घटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो √R² प्लस L² हो जाएगा। ये दूरी क्या आएगी, √R² प्लस L² हो जाएगा। इधर भी यही दूरी सेम हो जाएगी, √R² प्लस L²। दोनों तरफ दूरियां बराबर हैं। इसके बाद में दूरी को लेकर कोई इशू नहीं है। यदि तुम्हें याद नहीं होता है दूरी कैसे निकाली गई पाइथागोरस प्रमेय, यदि नहीं याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट दूरी याद रख सकते हो। अब क्या है समझिए, माना वैद्युत द्विध्रुव जब भी तुम्हें मिल जाए उसमें 3 टूने हमेशा याद रखो। कौन सी, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर 2 विपरीत प्रकृति के -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है, और इससे या के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। एक बार समझिए, जब भी वैद्युत द्विध्रुव मिल जाए 3 बातें हमेशा याद रखिए। क्या होता है वैद्युत, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत, मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा। जैसा कि मेरा रिकॉर्ड भी रहता है कि क्लास में ही याद करा के जाना, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ते कि बाद में तुम्हें रिपीट करना पड़े, याद करना पड़े। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, टोटल 2L हो जाएगी। और यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इससे मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। ठीक है, फिर एक बार देखो, माना AB एक
वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित है। -q व +q आवेश स्थित है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ये k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा। इसके मध्य बिंदु, ये देखो मध्य बिंदु है इसका बीच का पॉइंट। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। V ज्ञात करना है। देखो अब समझो, चित्र के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, ठीक है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। अब देखिएगा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसके बाद में समझिए, उसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का वर्ग होता है, इसमें दूरी का वर्ग नहीं होता, इतना अंतर होता है। तो Q बटे दूरी क्या है? √r² L², r² + L²। इसके बाद में इसी प्रकार लिखना है -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा -q अपान √r² + L² हो जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लीजिए। V बराबर V1 + V2। अब दोनों के मान रख दीजिए, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और V1 का मान क्या था? Q अपान √r² + L²। इसके बाद में प्लस दूसरा V2 का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -q अपान √r² + L²।
अब क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 के q अपान √r² प्लस l²। इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सीधी सी बात याद रखो, ये गुणा का चिन्हों की गुणा का तरीका बता देते हैं। यदि एक जैसे चिन्ह हो उनकी गुणा हमेशा प्लस, जैसे प्लस प्लस की गुणा एक जैसा चिन्ह है तो उसकी गुणा प्लस ही रहेगी। माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह है उसकी गुणा क्या रहेगी, प्लस रहेगी। अब विपरीत चिन्ह हो, अलग अलग हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो उसकी गुणा माइनस, एक माइनस हो तो दूसरा प्लस हो उसकी गुणा माइनस। यानी एक जैसे चिन्ह हो उनकी गुणा प्लस और विपरीत चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह हो तो उनकी गुणा माइनस। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं नीचे 1/4πε0 के हो जाएगा q अपान √r² प्लस l² हो जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का दोनों सेम कंडीशन कट जाएंगे, v का उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिख देना अतः निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में विभव वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन कई तरीका से पूछा जा सकता है, इसीलिए फिजिक्स में हेडिंगें डलवाई जाती हैं। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखवाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। समझिए एक बार इसे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, देखो समझो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है या के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। इसमें प्रतीकों की तुमको जानकारी होनी चाहिए, जैसे Q क्या है, आवेश है, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का, यानी विपरीत प्रकृति के हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद में क्या है, L क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। इसके बाद में क्या है, R क्या है, O से r मीटर दूरी है। ठीक है, O क्या है, मध्य बिंदु है। P क्या है, कोई बिंदु P लिया गया है। V क्या है, वैद्युत विभव है। ये जानकारी तुम लोगों को होनी चाहिए। तो माना, फिर एक बार समझिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है या के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। अब देखिए इधर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो +q आवेश से भी दूरी वही है, -q आवेश से भी दूरी वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर 1/4πε0 q बटे दूरी होती है, दूरी क्या हो जाएगी, √r² प्लस l²। इसके बाद में -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सेम है, सेम हो जाएगा, +q की जगह -q हो जाएगा। V बराबर फार्मूला होता है V1 + V2, परिणामी विभव जब निकाला जाता है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मैंने मान रख दिए, V1 का ये मान रख दिया यहाँ पर और V2 का मान ये रख दिया गया। प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। इसके बाद में सेम कंडीशन थी, कट गई, उधर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। तो V बराबर क्या उत्तर आया, 0। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। हम लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई आप लोगों के लिए फीस भी नहीं रखी गई है हमारे चैनल की तरफ से, तो कम से कम इतना तो दायित्व तो आप लोगों का बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।